नमस्कार है सभी को स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे, समझदारी से ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे होंगे जैसा हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सीखते हैं। ठीक है, सो हमेशा हम एक बात करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं ही यही बात करना चाहूँगा एनालिसिस करने से पहले। हमेशा मैं एक बात करता हूँ हर एक वीडियो में, मल्टीपल टेस्टेड जोन को कभी इग्नोर मत करो। ठीक है, ठीक है, ये हमारे मल्टीपल टेस्टेड जोन हो गए। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई। ठीक है, इस मार्केट में ये क्या यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ में आई थी? ये एक जोन था, राउंड फिगर में ये एक जोन था, राउंड फिगर नहीं एग्जैक्ट। देखो, ये सपोर्ट, इसके बाद ये रेजिस्टेंस लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ। आप लोग तो एक देख के लाइक नहीं करते हो, तो आप समझोगे क्या मुझे नहीं पता। एनीवे, मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, आप अपना काम करिए। ठीक, तो यही हुआ। पीसीआर पे मैंने जस्ट उसके एक दिन पहले बात करी थी। पीसीआर पे ध्यान रखिए, एकदम पीसीआर 95 98 1.2 चल रहा था, एकदम से पीसीआर इस वाली कैंडल पे बढ़ा था। इस कैंडल के आसपास पीसीआर बढ़ना स्टार्ट हो गया था। 1.5 1.10 1.12 बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहीं पे हमने तो पोजीशन बनाई थी। अब आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों से क्या बोले। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये करते हैं, चलो पीसीआर पे ही फिर बात करते हैं। पीसीआर पे ही फिर बात करते हैं कि पीसीआर में क्या कर सकते हैं। देखो, हमेशा आपने को याद रखना है कि मान लो पीसीआर के एग्जांपल 1.0 पे ओपन होता है पीसीआर। ठीक है, सस्टेन करता है 9.5 9.6 9.2 9.8, ऐसे मतलब 9 1.2 1.3 1.3 1.4, फिर से वापस 1.2 1, इस तरीके से अगर चलता है ना, मतलब एक 90 से 110 108 के बीच में, 110 सॉरी 1.8 के 100 1.10 के बीच में ऐसे चलता रहता है ना, इसी के बीच में घूमता रहता है। मार्केट हमेशा कंसोलिडेट रहेगी, लिख के रख लो, कुछ कुछ भी नहीं हो सकता, मार्केट वैसे ही रहेगी। ठीक है, पहला। दूसरा, यहाँ से मार्केट बढ़ गई थी, पीसीआर बढ़ गया था। ठीक, एक जोन ये हो गया आपका। ये जो एक रिटेस्ट किया है ना मार्केट ने, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे अगर रिटेस्ट हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़े बायर कमजोर होके, अभी ये दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि टाइम खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन को एग्जिट किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, दो रीजन यहाँ से हो सकते हैं। तो हर एक चीज पे हमें समझना चाहिए और हर एक चीज पे बात भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे सेलर आ गए, दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि पोजीशन अपनी प्रॉफिट बुक हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ट्रेड ऐसे कर सकते हैं कि देखो, मार्केट थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन ओपन होगा मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे अप्रॉक्स कहीं यहाँ के आसपास हुआ और यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। इस जोन को आप याद रखिए, ये वाला जोन जो रेड कैंडल है ना, 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ मैं, इसका अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर भी ऐसा नहीं कि आप ट्रेड बना लो, क्योंकि ये लाइन एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो या तो आप वेट कर सकते हो, तो यहाँ तक आने का वेट कर लो, इसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से वापस जा सकती है। ठीक, इस जोन के पास से। नहीं तो दूसरा क्या है, दूसरा एक ये जो जोन है, फिर ये एक जोन का काम करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ देखो, अब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप पे कहीं है वो सपोर्ट मिल जाएगा, हमेशा रेजिस्टेंस ही मिलता है। तो ये जो इस रेड कैंडल बनाई ना, ये एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सस्टेन करके फिर मार्केट ऊपर भाग गई है। तो ये भी एक जोन ऐसा हो गया जहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, यहाँ से भी मार्केट पुल बैक कर सकती है। एक एक बढ़िया बुलिश कैंडल को देख के हम लोग ट्रेड करेंगे, पहला। दूसरा, हमारा लाइन ये है, इस लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे मार्केट आ सकती है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा वही फंडा, एक ब्रेक हुआ, उसके बाद रिटेस्टमेंट पे पी। अगर निकल गई, अगर रिटेस्ट ना हुई, यहाँ पे निकल गई, ये भी सिनेरियो एक बनता है। अगर यहाँ पे हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ से आ गई, तो हमारा एक एसएल ये रहेगा और टारगेट हमारा, फिर हमारा टारगेट एक बड़ा टारगेट होगा, यहाँ के आसपास होगा, लगभग 700 के आसपास का। हाँ, ये टारगेट ले सकते, 100 150 पॉइंट, ज़्यादा बड़ा टारगेट पी साइड हम नहीं लेंगे। पी साइड अपने को छोटा टारगेट चाहिए, 100 150 200 पॉइंट अगर जितना मिल जाए, कैंडल जैसी बन रही है तो हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, पहला। दूसरा,
हाँ, दूसरे सिनेरियो की बात करें, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ठीक है, आपका एसएल मारा और ऊपर चला गया और एक छोटी सी रेड कैंडल बना के फिर एक ग्रीन कैंडल बनाने लगा, वहीं पे एंट्री बन जाएगी और आपका टारगेट ये हो जाएगा फिर सी साइड में, क्योंकि ये फिर ये हो जाएगा, इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और रिटेस्ट होके फिर से फंसाया और इसके बाद फिर ऊपर चल दिया, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी और इसी लाइन के जस्ट नीचे जो कैंडल बनेगी, इसी लाइन के जस्ट नीचे जो ब्रेक डाउन वाली कैंडल थी, उसी का आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, अब आप वो चाहे 5 मिनट में लगाओ चाहे 15, अगर 15 मिनट का आप एसएल झेल सकते हो तो 15 मिनट लगा लो, नहीं तो आप 5 मिनट का लगा लो। ठीक है, सो यही है सर, यही इंपॉर्टेंट जोन है, इसी इंपॉर्टेंट जोन की हम लोग बात करने आए थे आज। और एक ये जोन हमेशा याद रखिए, अगर इसका ऊपर, अगर सपोज करो मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तब क्या कर सकते हैं, या फ्लैट ओपन हो गई तो क्या कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है, इसका अगर ब्रेकडाउन ऊपर को हो गया, अगर इसका ब्रेकडाउन ऊपर को हो गया तो एक रिटेस्टमेंट का जरूर वेट करिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, कभी भी रिटेस्ट कर सकती है। कभी हम लोग ऑल टाइम हाई है तो हम किसका वेट करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा रिटेस्ट का वेट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हर एक कैंडल पे कहीं भी एंट्री बना लेंगे, हमें एक जोन चाहिए होता है जहां से हमारा एक एसएल छोटा हो जाए और टारगेट हम जहां तक चलती जाए वहां तक लेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे रिटेस्ट पे, यहाँ पे आके यहीं पे आपका हमारा आपका जस्ट छोटा सा एक एसएल हो जाएगा और मार्केट ऊपर चल दी तो बस बढ़िया से टारगेट लेने के लिए बैठे रहेंगे, जब तक बढ़िया बढ़िया सी कैंडल बना रही हैं। देखो, टारगेट लेने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके ऊपर बाई किया, इस कैंडल के ऊपर बाई किया, तो एक चीज हमेशा याद रखो, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक हो गया तभी मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अगर डिके नहीं हो रहा है उस दिन तो। अब देखो, ये इसका हाई ब्रेक किया लेकिन लो के पास ही नहीं आया, इसका हम ये था कि इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, इसका लो देखो नहीं ब्रेक हुआ, इसका लो इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो अप्रॉक्स ब्रेक होना है, लेकिन टाइम खत्म हो गया, 3 बजे तक तो हम लोग पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे टारगेट ऐसे ले सकते हैं। देखो, एक कैंडल बनी, एक कैंडल अगर बनती भी है, ये कैंडल बन गई तो सपोज करो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे कैंडल मान लो कि यहाँ पे एक एंट्री आपने बनाई, ठीक है, इसके इसके टॉप पे एंट्री बने, यहाँ पे चल गया। अब आपका इस जो एसएल होगा, आप पोजीशन काटोगे कब, अगर मान लो एक कैंडल ऊपर चल दी, ये ना चल के यहाँ पे अप्रोक्स 50% 60% का अगर नीचे आ गई ना, वहां पे काट दो फिर। अगर नहीं आप अगर लो का वेट कर सकते हो तो 60% पे काट दो, लेकिन हाँ रुका करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी यहाँ जाके फिर से मार्केट ऊपर चल देती है, फिर आप वो टारगेट छोड़ देते हो, आप फिर दोबारा आप ओवर स्मार्टनेस में लेते हो, ओवर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आप हो गए, फिर वो ले लिया, फिर वो फिर दिक्कत हो जाती है। समझ आप खुद समझ रहे होंगे क्या मतलब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये टॉप है आपका, 15 मिनट का एनालिसिस कर रहा हूँ, ये टॉप है, इसका ब्रेकडाउन होने पर टेस्ट होकर एंट्री करेंगे। दूसरा ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने लगती मार्केट तो ये समझ लेना कि मार्केट ऊपर चल देगी। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो अगर रिवर्स करके फिर से वापस नीचे को चल देती है, तो यहाँ पे हम पीई की तरफ जाएंगे और एक इस लाइन का ही एसएल रहेगा, जस्ट 10-15 पॉइंट ऊपर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।